हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी किसी से छिपी नहीं है। शिक्षकों की इसी कमी से निजात दिलाएगा 20 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा एक ऐसा पेन जो कि क्लास लेगा। जी हां, सिरमौर जिले की नाहन विधानसभा के दुर्गम क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च विद्यालय नौरंगाबाद स्कूल के मुख्याध्यापक एवं विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर संजीव अत्री ने एक ऐसा ही पेन तैयार किया है। विश्व के सबसे बड़े इस इंक पेन का स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने उद्घाटन किया। लकड़ी से तैयार स्याही वाले इस पेन का वजन कुल 41 किलोग्राम है। पेन के ढक्कन पर लगा सीसीटीवी कैमरा बच्चों की निगरानी करेगा, वहीं ये पेन रात को रोशनी भी बिखेरेगा। कोई शिक्षक यदि अगले दिन अवकाश करने वाला है तो एक दिन पहले ही चैप्टर तैयार करवाकर पेन में डिलीवर कर दिया जाएगा। अगले दिन बच्चों को पेन के समीप बिठाकर छुट्टी पर गए शिक्षक की आवाज में पढ़ाकर सेंसर अपना काम शुरू कर देगा। पेन के ढक्कन वाले हिस्से पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसका नियंत्रण स्कूल प्रबंधन के पास रहेगा। कार्यालय में बैठकर स्कूल प्रबंधन परिसर में बच्चों पर नजर रख सकेगा और साउंड सेंसर के जरिए बच्चों का नाम भी पुकारा जा सकेगा। इस स्कूल में पीटीआई नहीं है तो स्कूल में प्रार्थना सभा भी ये पेन करवाएगा। खाली पीरियड में पेन बच्चों को कहानी सुनाएगा। इस पेन से बच्चे गीत भी सुन सकते हैं। एक तरह से यह खोज शिक्षकों की कमी से निपटने में सहायक होगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए ऐसा पेन तैयार किया गया है। यह पेन स्कूल में किसी भी शिक्षक के अनुपस्थित होने पर उस शिक्षक का विषय पढ़ा सकता है। गौर हो कि यह वही स्कूल है जहां मिनी सिनेमा घर तैयार किया गया है। पिछले साल इस स्कूल में बच्चों की संख्या 64 थी। इस बार यहां 115 बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल में की जा रही नई खोजों से बच्चों की इस स्कूल में रुचि बढ़ती जा रही है। मुख्याध्यापक संजीव अत्री ने बताया कि इस पेन तैयार करने में 45,000 रुपए लागत आई है। इस पेन को बिजली या सौर ऊर्जा से चार्ज किया जा सकेगा। इसे 3 हिस्सों में बनाया है। पहला ढक्कन, दूसरा बीच का हिस्सा और तीसरे हिस्से में 8 इंच लंबी इसकी निब है, जिससे लिखा भी जा सकता है। दूसरी, ये एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तौर पे हम इसको यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि जैसे मेरे स्कूल में अभी पीटीआई नहीं है, तो इसमें कुछ ऐसा सिस्टम हमने इसको लगाया है कि ये सुबह पूरी प्रेयर बच्चों को अपने आप करवा सकता है। बच्चे यहाँ अगर खड़े हो जाएंगे और कमांड देते ही अपना काम शुरू करेगा, पूरी प्रेयर करवा सकता है। अगर हम किसी कोई टीचर छुट्टी पे जाना चाहता है तो वो अपना पूरा चैप्टर जो है वो रिकॉर्ड करके मुझे भेजेगा, तो क्लास आकर बैठ जाएगी, ये उसको क्लास को पढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर बच्चे कहानी सुनना चाहते हैं तो ये यहाँ के कमांड देंगे कि हमें कहानी सुनाओ, तो ये कहानी सुनाना शुरू कर देगा। अगर गीत सुनना चाहते हैं तो ये गीत सुनाना शुरू करेगा। तो मतलब एक टीचर की तरह और एक आर्टिस्ट की तरह ये काम करेगा। बाकी ये भी है कि चूँकि ये बच्चों के लिए अजूबा है, तो बच्चों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है। बच्चे इसके शौक में स्कूल आएंगे, इसको देखने के लिए स्कूल में आएंगे। अभी हम बहुत जल्दी इसमें कुछ ऐसे सिस्टम भी हम इसमें लगा रहे हैं कि बच्चे अगर अपने माँ बाप की आवाज़ में पढ़ना चाहते हैं तो उनके माँ बाप की आवाज़ में ये पेन जो है बच्चों को पढ़ा सकेगा। तो सर, ये पेन जो आपने बनाया है तो कहाँ से आइडिया आया सर आपको? पेन वैसे तो देखिए, अभी किसी ने एक बॉल पेन बनाया था, वो बॉल पेन 18 फुट लंबा था, लेकिन वो सिर्फ एक बॉल पेन था। तो मेरे दिमाग में था कि हम इंक पेन बनाएं और साथ में वो स्कूल के काम का होना चाहिए, ताकि स्कूल की दिक्कतों को भी दूर करे या बच्चों के लिए कुछ कर सके। तब वो मेरे दिमाग में चला था। वैसे ये लिख भी सकता है सर पेन, इसमें इंक का प्रावधान है, ये स्याही, इसमें स्याही का सिस्टम है इसमें, और नीचे जो बेरिंग लगा है स्याही वहाँ तक आती है और एक कागज़ को लिख नहीं सकती। तो सर, ये इस पेन में क्या किस चीज़ से बनाया है और कितने कॉस्टिंग वगैरह आई है सर? सर, ये पेन जो है ज़्यादातर ये आयरन और जैसे आपने पुराने इंक पेन देखे थे वो प्लास्टिक के या मेटल के होते थे, और नीचे उनमें जो निब होती, वो निब के नीचे जो कंघी होती थी वो लकड़ी की होती थी। तो सारा वही सिस्टम है। ये हमने मेटल का बनाया है और नीचे लकड़ी कंघी इसमें बनी हुई है। और बाकी थोड़ा इसका नाम हमने शक्ति रखा है। एक्चुअली जो हमारे यहाँ पे हेड सर हैं, संजीव अत्री सर हैं, वो बहुत ही
हम कहेंगे कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं और वो ऐसी बहुत ज़्यादा उपलब्धियाँ प्राप्त करते रहते हैं। उन्होंने इस पेन को बना के इस स्कूल के लिए बहुत अच्छा काम करा है। ये स्कूल, ये जो पेन है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में इसका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे असेंबली प्रेजेंटेशन वगैरह है उसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक तरह से PLM के रूप में यूज़ हो सकता है। अगर इनकेस कोई टीचर यहाँ पे छुट्टी लेते हैं, लीव पे जाते हैं, तो ये पेन जो लेसन प्लान है वो भी बच्चों को पढ़ाने में मदद करेगा। तो जो संजीव अत्री सर हैं, जो यहाँ पे सर ने इन सब चीज़ों के लिए, इस स्कूल के लिए बहुत अच्छा काम करा है। और पहले भी हम साइंस मॉडल हमने बनाया था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेकंड आया है और स्टेट लेवल पर भी सेकंड आया है, तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सर का ही सारा योगदान है, सर के बहुत एफर्ट्स है। मैं सरकारी स्कूल में इतनी बड़ी उपलब्धि होना कि जैसे नई चीज़ बना रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली वर्ल्ड रिकॉर्ड वो तो एक पर्सन पे डिपेंड करता है, ये एक हार्ड वर्क है। अगर मुझे लगता है कि ये एक सर का क्रिएटिव माइंड है, सर ने इस बारे में सोचा और ये चीज़ इसको हमसे डिस्कस करा, हम सब ने अपना योगदान दिया और उसके बाद ये चीज़ डेवलप हो गई। तो ये तो एक अगर कोई सोचेगा तो तब ये चीज़ होगी। सर के ऐसे एफर्ट्स काफ़ी रहते हैं, सर इस बारे में काफ़ी क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, तो इसलिए ये उपलब्धि इस जो पाठशाला है इसको पेन का इनॉग्रेशन होने वाला, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? सर वाकई ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज का दिन GHS औरंगाबाद के लिए बहुत ख़ास है। जो पेन आज ये लॉन्च हो रहा है, ये पूरा श्रेय हमारे हेडमास्टर सर डॉक्टर संजीव अत्री को जाता है। साथ ही साथ हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, सर के माइंड में जब ये आइडिया आया, उन्होंने हमसे डिस्कस किया, हमने कुछ अपने व्यूज़ दिए, सर ने इसको पूरा रूपरेखा और असली रूपरेखा जो है पूरा आकार सर का दिया हुआ है। निश्चित तौर पे ये जो पेन सर ने आविष्कार इसका किया है, ये एजुकेशन में नए आयाम पक्का लेकर आएगा, क्योंकि ये जो एरिया है जहाँ हमारा स्कूल है, यहाँ बच्चे ज़रा शिक्षा के प्रति थोड़े अनभिज्ञ हैं। उन्हें हर वक्त नई चीज़, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो उनको स्कूल की तरफ खींचे, और डेफिनेटली ये पेन इन बच्चों को शिक्षा की तरफ आकर्षित ज़रूर करेगा। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में ये जो पेन है, ये शिक्षा में नए आयाम, नए अध्याय ज़रूर जोड़ेगा। धन्यवाद। डलहौजी हलचल के लिए पांवटा साहिब से अनुराग गुप्ता की रिपोर्ट।